हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया डोगा का दूसरा भाग। जिस खबर को पुलिस फ़िलहाल दबाना चाहती थी उसे किलोटा ने सार्वजनिक कर दिया। हा हा हा, यहाँ से मत जाना, तुम्हारा डोगा भी इसी मलबे में दबा हुआ है। अपने मसीहा के आखिरी दर्शन करके जाना। हा हा हा, किलोटा ने मार दिया उसे। 10वीं मंजिल पर फोड़ा है मैंने उसे। मारा गया डोगा मेरे हाथों। हा हा हा। कमिश्नर ने आते ही धारा 144 लागू करके लोगों के संदेह को की दीवारों को भेद दिया। धारा 144 क्यों लागू की जा रही है? हम लोग तो मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। घायलों व मृतकों को निकालने में जनता ही पुलिस की मदद करती है। इस जगह से दूर चले जाइए। पुलिस का जवाब नाकाफ़ी था। लोग उत्तेजित हो रहे थे। इसका मतलब किलोटा नाम का वो हत्यारा सच कह रहा था। मलबे में डोगा भी दबा है। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि डोगा मलबे से जिंदा बाहर निकले, क्योंकि डोगा एक वांटेड मुजरिम है। इसीलिए धारा 144 लगाई जा रही है। मलबा हटे ना हटे, लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। इंस्पेक्टर सूर्या ने आगे बढ़कर बात को संभाला। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारा शहर मलबा उठाने को उमड़ पड़ेगा तो भारी मलबा व सामान हटाने के लिए क्रेनें यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। मलबे में फंसे लोगों को सूंघने के लिए हमारे जासूसी कुत्ते बुलाए गए हैं। वे गंध नहीं ले पाएंगे। आप लोग रुकना चाहते हैं, रुकिए, मगर तादाद में नहीं। भीड़ से अव्यवस्था बढ़ती है, काम नहीं होता। आप इस बात को समझो। आप में से कुछ लोग मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन सब नहीं। आपकी ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन जब तक सारा मलबा हटा नहीं लिया जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्रेनें भारी मलबा हटाने लगी। चीता की निगाहें अभी तक भी उसे देख नहीं पाई थी, जिसे देखने की कल्पना भी दिल और दिमाग नहीं करना चाहता था। किलोटा झूठ तो नहीं कहेगा। तो क्या डोगा सचमुच इस टनों मलबे के नीचे कहीं दबा पड़ा होगा? किलोटा पैराशूट से कूदा था। इसका मतलब उसकी इस बात में सच्चाई है कि डोगा ऊपर की 10वीं मंजिल पर ही था। मंजिलें नीचे से ऊपर तक ध्वस्त हुई है। डोगा 10वीं मंजिल से कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं। नहीं नहीं, उफ। खबर मीडिया को लगी, मीडिया दंग। खबर शहर को लगी, शहर दंग। खबर अदरक और मोहर सिंह को लगी, दोनों दंग। खबर डोगा के बाकी चाचाओं को लगी, सब दंग। खबर मोनिका व किरण को लगी, मोनिका तो दंग, स्तब्ध, जड़, लाश की तरह खामोश। किरण भौचक्की, हक्की बक्की। खबर अपराधियों की लगी, वो दंग। सुबह तक हर कोई वहां लगने वाले मजमे में शामिल हो गया था। पुलिस और राहत कर्मियों की प्रत्येक एक्टिविटी पर उनकी निगाहें थी। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक और बेचैन था कि डोगा वहां दबा है या नहीं। दबा है तो जिंदा है या नहीं। जिंदा है तो जीने लायक बचा है या नहीं। बचा है तो अब पुलिस के हाथ में आने के बाद अब बचेगा या नहीं। यहाँ कुत्तों को किसी के जिंदा दबा होने की गंध मिल रही है। यहाँ से मलबा हटाओ। वो डोगा होगा, वुफ वुफ। अपनी मनहूस जुबान को लगाम दे। तुमने मुझे खामखा यहाँ बुला लिया हल्दी। डोगा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो एक अफवाह है। अगर अफवाह न होती तो सबसे पहले अदरक यहाँ आता, मोनिका आती। मलबे में से एक बेहोश लड़की बाहर निकाली गई। वुफ। भगवान करे डोगा इस मलबे से बाहर न निकले, न जिंदा न मुर्दा। लोगों के हाथ दुआओं व प्रार्थना के लिए उठ रहे थे। सुबह 11 बजे चीता को मोनिका की सुध आई और हेलो मोनिका। मोनिका, मुझे आने में देर हो जाएगी। ऑफिस का काम निपटाकर जल्दी ही आऊँगा। पूरी मुंबई की जुबान पर जो चर्चा है भैया, उसकी जानकारी आपको ना हो यह बात यकीन करने लायक नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि आप भी उसी ध्वस्त बिल्डिंग के मलबे में डोगा को तलाशने के लिए वहीं पर रुके हुए हैं। वो मैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास है मोनिका। और मैं जानता हूँ कि तूने इस बकवास को सच नहीं माना है। आज जबकि सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ लगी है, तेरे यहाँ ना आना ही इस बात का पक्का सबूत है कि तेरे मन में इस बात को लेकर कहीं कोई शक नहीं है। मैं जल्दी आता हूँ मोनिका। चीता का स्वर न चाहते हुए भी कांप गया था। काली, हल्दी और धनिया अदरक के पास पहुँच गए थे। अदरक, तू यहाँ अकेले कमरे में चुपचाप क्यों खड़ा है? तुझे कितनी दफ़ा फ़ोन किया, तू फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सूरज कहाँ है? क्या बताऊँ, हमेशा की तरह लॉयन जिम में आज सूर्योदय नहीं हुआ हल्दी। क्या? हाँ, फ़ोन इसलिए नहीं उठाया कि कहीं वो मोनिका का ना हो। उसे क्या जवाब दूंगा कि डोगा बनकर रात को गया सूरज अभी तक जिम वापस क्यों नहीं लौटा? उसने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया। ये उसके दृढ़ विश्वास का सबूत है कि वो डोगा की खबर को लेश मात्र भी सच नहीं मान रही। आज से पहले भी डोगा कई बार मौत के मुंह से बचकर निकल कर आया था, लेकिन आज डोगा तो गया सो गया। कम से कम सूरज तो लौटता।
डोगा की खबर को मोनिका झूठ मान लेगी, लेकिन लेकिन सूरज की खबर पर वो अविश्वास नहीं कर पाएगी। अदरक चाचा। मोनिका को सामने देखकर चारों चाचा जड़ से रह गए। अदरक चाचा, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। न चीता भैया घर लौटे, न आपका फ़ोन आया। ये बातें मुझे समझाने के लिए काफ़ी है कि ना तो वहाँ डोगा मिला है और ना ही यहाँ सूरज लौटा है। लेकिन मेरा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है अदरक चाचा, कि वो बुरा होने से पहले ही बुरा सोच लेता है। हम किसी दुर्घटना के बारे में सोचकर उसके बारे में कई बुरी बुरी आशंकाओं से घिर जाते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सूरज के प्रति जो विश्वास मेरे दिल में है उसे मैं कांच की तरह नहीं टूटने दूंगी। सूरज का इंतज़ार करूंगी। अदरक, हमें घटना स्थल पर जाना चाहिए। मैं चलूँगा। जासूस कुत्तों ने सारा मलबा खंगाल लिया। ना डोगा मिला, ना सूरज घर लौटा। समझ में नहीं आ रहा अदरक चाचा कि आखिर डोगा गया कहाँ। डोगा जिंदा होता तो सूरज जरूर वापस आता। धमाके में कुछ ऐसे शव भी मिले हैं जो बुरी तरह से जल व सड़ गए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि डोगा उन्हीं में से? पुलिस भी अब यही मान रही है, क्योंकि मलबे में से किसी एक गन की नली और एक जला हुआ पिस्तौल भी मिला है। ऐसी गनें डोगा के पास होती थी। ओ गोड, मैं ऐसी मनहूस खबरों के साथ मोनिका का सामना नहीं कर सकता। डोगा की खामोशी से मुंबई का बच्चा बच्चा सहम गया था। मम्मी, क्या डोगा सचमुच मारा गया है? ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। सूर्य के लिए किरण को समझा पाना मुश्किल नहीं था, मगर किरण के लिए समझ पाना या मान पाना मुश्किल था। ये सच है किरण, उस बम ब्लास्ट में शायद डोगा के परखच्चे उड़ गए हैं। कई जली हुई लाशों के अवशेषों में से डोगा का हिस्सा कौन सा है ये पहचानना मुश्किल है। सारे अपराध जगत को डोगा की मौत की खबर लगे और कालू काल पहलिया को ना लगे, कैसे हो सकता है? डोगा को पहचानना कैसे मुश्किल है? कालू ने झट वेश बदला। डोगा होता तो मुझे इस वेश में भी पहचान लेता। मैं भी उसे हजारों लाशों में भी पहचान लूँगा। उसे पहचानने के लिए तो उसकी वो उंगली ही काफ़ी है जिससे वो कुत्ता ट्रिगर दबाकर गोलियां चलाता था। हाय मेरा बेटा, मेरा बच्चा। वो इसी बिल्डिंग में काम करता था, मोती नाम था उसका। घटना स्थल के निकट पहुंचने के लिए काल पहलिया का ये नाटक जायज़ था। मुझे देखने दो मेरा बेटा, मेरा बच्चा। डोगा की लाश के परखच्चे भी उड़ जाएं तो भी मैं उसे पहचान लूँगा। कई निशानियाँ हैं। ओह, ये रही एक परखच्चे उड़ी लाश, मगर इसकी उंगलियां सूजी हुई नहीं है, जबकि डोगा की उंगली गोलियां चला चलाकर सूजी हुई होनी चाहिए थी। कुत्ते ने अपने जीवन की आधे से ज़्यादा गोलियां तो मुझ पर ही चलाई होंगी। कई लगी, कईयों को मैंने डोज भी दिया। जो लगी उनके निशान आज तक मेरे शरीर पर डोगा की मुझसे बेपनाह दुश्मनी की दास्तान कहती हैं। डोगा मेरे अलावा किसी और के हाथों से मर ही नहीं सकता। ओह, एक और जली लाश के अवशेष। नहीं, ये थोबड़ा भी डोगा का नहीं है। इसकी एक जो बच गई है उस आँख में किसी को फाड़ खाने की सुर्खी व आक्रोश नज़र नहीं आ रहा। ये तो ज़िंदगी से डरे हुए किसी क्लर्क की आँख हो सकती है, जो दिन रात रोटी, कपड़े, मकान और बच्चों की फीस के चक्कर में अपने बॉस की गालियाँ खाता है। इंस्पेक्टर सूर्य को एक और बुरी खबर मिली। क्या? किलोटा फरार हो गया? कैसे? उफ, रेड लाइट पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। मैं पहुंचता हूं। इंस्पेक्टर सूर्य पहुंचा। सर, वो लोग एम्बुलेंस में आए थे, उन्होंने 3 पुलिस वालों को मार डाला। काल पहलिया अभी तक वहीं था। इस लाश का तो जूता ही फटा हुआ है। डोगा का जूता इतना हल्का नहीं हो सकता कि वो इतनी आसानी से फट जाए। इसकी मजबूती मुझसे ज़्यादा कौन बता सकता है? सबसे ज़्यादा तो मुझे ही पड़े हैं। मैंने अभी अभी जो स्पेशल शूज़ बनवाए थे, डोगा जैसे मजबूत, डोगा की हड्डियों का बैंड बजाने के लिए, और यहाँ सब कह रहे हैं कि डोगा मर गया। भावावेश में काल पहेलिया ये भी भूल गया कि उस वक्त उसकी ये हरकत उसे खतरे में डाल सकती है। नहीं, डोगा नहीं मर सकता। डोगा कोई तमाशा नहीं है जो ख़त्म हो जाए। मगर तुम तो अपने बेटे मोती की खोज में आए थे। मोती किसका नाम होता है? कुत्ते का। और कुत्ता कौन है? डोगा। मैं उसी की तलाश में आया था। उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो मर नहीं सकता। काल पहलिया ने अपनी कार सरपट दौड़ाई। बाप रे, तुझे चीखने की क्या जरूरत पड़ी थी रे कालू? कोई पहचान जाता तो वहीं मलबे पर तेरी भी लाश पुलिस की गोलियों से छलनी पड़ी होती। वो तो अब भी पड़ी हो सकती है काल पहलिया। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मलबे पर नहीं, कार की सीट पर पड़ी होगी। तेरी आवाज़ कुछ पहचानी हुई सी लग रही है। शीशे में तेरी शक्ल देखने दे। जो पहचानी हुई सी लगेगी ही। शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, उसकी गुर्राहट नहीं बदलती। ओह चीता तू, पर तूने अपने आप को बूढ़ा क्यों कहा? क्योंकि आज मेरे तन पर पुलिस की वर्दी नहीं है, क्योंकि कानूनन आज मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पर्सनली मैं तेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा सकता हूँ। अबे जा, अभी कार को ब्रेक लगाकर तेरी पिस्तौल तेरे हाथ से रफा दफा करता हूँ। ही। तेरी हत्या का मामला मुझ पर ज़रूर चलेगा,
पहेलिया, लेकिन अपना बचाव मैं कैसे करूँगा ये भी मैं सोच चुका हूँ। और हाँ, एकदम से ब्रेक लगाकर मेरे हाथ पिस्तौल छुड़वाने की कोशिश मत करियो काल पहेलिया, क्योंकि तेरी ये चाल कामयाब नहीं होगी। एक तरफ कुत्ता, एक तरफ चीता, इन जानवरों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। चीता पहेलिया के साथ एक खंडर में पहुंचा। सबसे पहले तो ये बता कि तूने मुझे इस रूप में भी कैसे पहचान लिया। अपनी फ्रेंच कट क्वेश्चन मार्क डिजाइन वाली दाढ़ी देखेगा तो तू भी अपने आप को बिना देखे ही पहचान जाएगा। तब वह दाढ़ी हटाकर पहेलिया अपने असली रूप में आ गया। अब तू ये बता कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तू पहेलियाँ बनाने और उन्हें हल करने में माहिर है। तूने एक बार खून का खतरा केस में करवा चौथ हत्यारे तक पहुंचने में डोगा की मदद की थी। मैं चाहता हूं कि आज, जबकि डोगा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तू उसी तरह ये पता लगाने के लिए मेरी मदद कर कि डोगा जिंदा है अथवा नहीं। अगर तूने मना किया तो मैं अभी के अभी तेरी खोपड़ी में अपनी पिस्तौल खाली कर दूंगा। जल्दी फैसला कर। डोगा मेरे सिर पर हमेशा नंगी तलवार बनकर लटकता रहा है। उसकी मौत से मुझे तो खुशी ही होगी, लेकिन मैं बकवास बातों को सुनकर हरगिज भी उन बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। इसलिए उसकी ज़िंदगी या मौत की गारंटी तो मैं भी करना चाहता हूँ। एक तरह से तेरी मदद करके मैं अपनी ही मदद करूँगा। तो फिर बता कि कैसे पता किया जाए कि बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद डोगा का क्या हुआ होगा। तो फिर सबसे पहले पिस्तौल जेब में रख ले। ठीक है, रख ली। हाँ, लेकिन अगर तूने कोई गड़बड़ की तो कभी भी बाहर आ सकती है। धाड़। मैं चाहूँ तो ये छुरा तेरे सीने में आर पार कर दूँ। मैं चाहूँ तो तुझे छुरा मारकर भाग जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। चीता, आ खड़ा हो। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ये समझाने के लिए कि मैं तेरी पिस्तौल, तेरे या मौत के डर से तेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। काल पहेलिया जो करता है अपनी मर्जी और सीना तान कर करता है, समझा? अब बार बार मुझे पिस्तौल का डर मत दिखाइयो, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं डोगा की तलाश। इस तलाश में या तो डोगा हमें जिंदा मिल जाएगा या फिर तलाश से तय हटाकर मिलेगा। चीता समझने की चेष्टा कर रहा था कि काल पहेलिया इस तलाश के लिए कौन सा तरीका निकालेगा। घटना स्थल पर रोमांच बढ़ता जा रहा था। डोगा मिल गया। क्या? डोगा मिल गया? हाँ, उधर से अभी अभी आवाज़ आई थी। मैंने साफ साफ सुना है, कोई कह रहा था डोगा मिल गया। इस सूचना की इतनी ज़बरदस्त उत्तेजना फैली कि एक बुजुर्ग गश खाकर गिर पड़ा। नहीं, वो डोगा नहीं हो सकता। इसे हार्ट अटैक पड़ा है। कोई इसे अस्पताल पहुंचाओ। डोगा वहाँ मिल गया है। कहाँ है डोगा? हमें देखने दो अपने मसीहा को। पुलिस के राज में अपराधी के बढ़ते ग्राफ को जिसने नीचे का रास्ता दिखाया, उस इंसान के आखिरी दर्शन तो करने दो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम ही लोगों में से तो अभी किसी ने कहा था कि डोगा मिल गया है। कहाँ है डोगा? डोगा नहीं मिला, डॉग मिला है। वो देखो, मलबे में डॉग मिला है। डॉग को तुम लोगों ने डोगा समझ लिया, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चला कि मलबे में अब किसी की लाश दबी हो सकती है या नहीं। पुलिस के जासूस कुत्ते कुछ सूंघ रहे हैं। स्निफ स्निफ। अभी कुछ नहीं कह सकते। सारी स्थिति मलबा हटाने पर ही साफ होगी। मलबा हटाने की कार्यवाही अब युद्ध स्तर पर शुरू होने वाली थी। सब लोग मलबे से दूर रहे। क्रेन से छूटकर मलबे का कोई टुकड़ा किसी को घायल कर सकता है। फिलहाल 3 ट्रक मलबा बड़ी सावधानी से भर दिया गया। मलबे को यहाँ से हटाना जरूरी है ताकि इसमें दबे जीवित या मृत लोगों का पता लग सके, मगर यह मलबा अभी भी पुलिस की निगरानी में रहेगा। ले जाओ इसे। डोगा जहाँ लापता हुआ हो तो उस जगह की एक एक ईंट बेशकीमती हो सकती है। इस बात का पुलिस अनुमान भी न लगा पाई थी। गुलखान, उन ट्रकों में से उस जगह का मलबा भरा है जहाँ डोगा मरा है। क्या पता इस मलबे में से ही कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे अपराध जगत में यह सिद्ध किया जा सके कि डोगा मारा गया है। डोगा की खोपड़ी पर अपराध जगत ने पहले 1 करोड़ का इनाम रखा था। फिर यह इनाम बढ़कर 2 करोड़ रुपये हो गया। फिर यह इनाम बढ़कर 5 करोड़ हो गया। फिर यह इनाम बढ़कर अब 10 करोड़ हो चुका है। यह इनाम गुलखान एंड पार्टी को मिलेगा। जिंग 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 जिंग। इस मलबे पर कब्जा कर लो। बारिश ऊपर से ही होती है, मगर गोलियों की ऐसी बारिश सामने से होती है। जिंग जिंग। धन के लिए नहीं, आज मलबे के लिए खून की नदियाँ बह रही थी। हा हा हा। धाएँ। ईंट, रोड़ी, पत्थर, लोहा, सरिया, गर्डर का मलबा। ट्रक पर कब्जा कर लो और अपने अड्डे पर ले जाकर इसे खंगालो। शायद इसमें डोगा की मौत का कोई क्लू मिले। बड़म। गुलखान, ये मलबा खूंखार बाई लेकर जाएगा। आज ये मलबा सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हो गया था। देखा खूंखार बाई, मैंने बिल्कुल ठीक खबर तुम्हें लाकर दी थी कि गुलखान मलबा लूटने की प्लानिंग कर रहा है। ये मलबा नहीं, सोने की खान है। हरी, ले चल तीनों ट्रकों को। रास्ता रोका आगे जा खड़े हुए एक पेट्रोल टैंकर ने। यह टैंकर किसने ला खड़ा किया? पटाखे का बारूद जलने की गंध सी आ रही है। क्रींच। पटाखे के पीछे लंबा पतीला जल रहा था।
सुर्री वाला बम फटते ही पेट्रोल टैंकर फट जाएगा और जलता पेट्रोल कई मीटर दूर तक उछलेगा। भागो! जल भुनकर बदमाश कुरकुरे करारे होने लगे। रैपिड एक्शन फोर्स ने आकर इस स्थिति व मलबे को अपने काबू में किया। कमिश्नर को मलबा जहां था वहीं रहने का नया आदेश देना पड़ा। मलबे के लिए ऐसा खून खराबा मैंने कभी नहीं सुना। चीता और काल पहेलिया की डोगा की तलाश जारी थी। चीता, बातों या संभावनाओं से कुछ नहीं होता, ऐसा तो नकारा और निकम्मे लोग करते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली बातों को प्रूव करता हूँ। वहाँ खंडर में खड़े खड़े कौन सी बात प्रूव करना चाहते हो? मैं ये बात पता करना चाहता हूँ कि वास्तव में डोगा के साथ हुआ क्या था, और तभी पता लग पाएगा कि मलबे में डोगा है या नहीं। कैसे पता करोगे? उसके लिए मुझे यहाँ कुछ सामान चाहिए। अपनी पीठ मेरी तरफ करो। पीठ? क्या मतलब? ओफो, सवाल बाद में कर लेना, पहले मुड़ो। यहाँ पर लिखने के लिए, कागज़ के नीचे रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारी पीठ को राइटिंग पैड बनाना पड़ा। इतिहास खुद को दोहराता है। पहेलिया ने चीता को एक कागज़ थमाया। मुझे इस कागज़ पर लिखा सामान चाहिए। सामान? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।